बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 सेकेंड स्टेज इंग्लिश बुक 1 और यूनिट 5.3 के हमने सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंसेस किए थे। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है इसमें चेंज द नरेशन ऑफ स्टेटमेंट्स एक्सक्लेमेशंस विशेस प्रॉमिसेस एंड होप्स। अच्छा जनाब, टेंस रूल फॉर चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अच्छा ये इन्होंने ना बहुत शॉर्ट दिया हुआ है, इसके लिए मैंने पूरा जो रूल्स हैं वो मैंने लिखे हैं और आपके लिए एक्सप्लेनेशन उसकी इंशाल्लाह मैं अभी शुरू करने वाली हूँ। लेकिन यहाँ पे हम सिंपली थोड़ा सा देख लेते हैं एक्सक्लेमेशन विशेस प्रॉमिसेस या होप्स। अगर हमें सेंटेंस में वहाँ पे कहीं एक्सक्लेमेशन आ रहा है या सेंटेंस में कहीं विश आ रहा है या होप आ रहा है या प्रॉमिस आ रहा है तो हम सेट को चेंज कर देंगे सिंपली एक्सक्लेम में या विश में या होप में या प्रॉमिस में। और यहाँ पे इन्होंने चेंजेस दी हैं कि डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है टेंस और इनडायरेक्ट में चेंज क्या होता है। प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट पास्ट सिंपल में कर दिया जाता है, लेकिन मैं नहीं समझती कि इस तरह से आपको मैं बताऊं तो कुछ भी समझ में आने वाला है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ रूल्स। हमने सबसे पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि टेंस आप चेंज कहाँ करते हैं, क्योंकि हर जगह टेंस चेंज नहीं होता। तो टेंस चेंज कब होना है ये भी ज़रा आपको मालूम होना चाहिए। तो उसके लिए पहले हम बेहतर ये होगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट की पूरे जो रूल्स हैं उनकी वीडियो देख लेते हैं। यस जी, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच होती क्या है। डायरेक्ट स्पीच इट शोज समवन्स एग्जैक्ट वर्ड्स रिटन इनसाइड इन्वर्टेड कॉमास एंड बिगनिंग विद कैपिटल लेटर्स। डायरेक्ट स्पीच में हम किसी के एग्जैक्ट वर्ड शो करते हैं, और इस बात के लिए हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए कि अगर हम किसी के एग्जैक्ट वर्ड या उसी की बात अल्फाज की बात कर रहे हैं तो वह एग्जैक्ट वर्ड्स होने चाहिए। माइनर से चेंज से भी जो है वो बात बदल सकती है। लिहाजा जब हम किसी का नाम लेके कह रहे हैं कि उसने ये कहा और तो उसके एग्जैक्ट वर्ड्स अगर ये थे तो वो एग्जैक्ट वर्ड्स ही होने चाहिए। एग्जाम्पल, शी सेज Zara is feeling unwell. Indirect, it is a reported speech and not the exact words of speaker. इसमें क्या होता है कि एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं होते। मीन्स अगर मैं या टीचर ने क्लास में कहा कि मैं कल आपसे टेस्ट लूँगी, आपकी फ्रेंड एब्सेंट थी, अब आप उसको जाके बता रही हैं तो आप उसको बता रही हैं कि टीचर ने कहा कि कल वो क्लास में टेस्ट लेंगी। या अगर आप कह रही हैं टीचर ने कहा मैं कल क्लास में टेस्ट लूँगी, तो मैं ज़ाहिर है वो आपने अपने लिए नहीं कहा, मैं अगर आपने कहा तो टीचर के लिए कहा। दैट मीन आपने डायरेक्ट स्पीच आगे कन्वे की। और अगर आप कह रही हैं टीचर ने कहा है कि वो कल टेस्ट लेंगी, दैट मीन आपने इनडायरेक्ट स्पीच आगे कन्वे की। फिर बता देती हूँ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी टीचर क्लास में अनाउंस करती हैं कि मैं कल क्लास में टेस्ट लूँगी, और आपकी फ्रेंड या आपका फ्रेंड एब्सेंट है और आप उसको शाम में या किसी टाइम में कांटेक्ट करके आप उसको बताते हैं कि टीचर ने कहा मैं कल आपका टेस्ट लूँगी। मीन्स आपने डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि मैं आप कह रहे हैं मैं लूँगी, तो वो आप तो नहीं है ना लेने वाले, आपने वो मैं यूज़ किया टीचर के लिए, तो ये हो गई डायरेक्ट स्पीच। और अगर आप कह रहे हैं टीचर ने कहा कि वो कल हमारा टेस्ट लेंगी, अब देखें आपका को मैंने हमारा में चेंज कर दिया, क्योंकि जब मैं बता रही हूँ टीचर को, अपनी फ्रेंड को मैं बता रही हूँ कि टीचर ने कहा कि वो, तो वो आपका नहीं होगा, वो हमारा होगा, क्योंकि उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ और आप भी इंक्लूड हैं। यानी मैं जो अपनी दोस्त को ये बात बता रही हूँ तो उसमें मैं भी इंक्लूड हूँ कि टेस्ट लिया जाएगा, तो मैंने इसको इस तरह से चेंज कर दिया। अब इसको चेंज करने के लिए ज़ाहिर बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसको हम कोशिश करते हैं कवर करने की। अगर एक में हो सका तो एक वीडियो में, अदरवाइज एक से ज़्यादा वीडियोस मुझे लग रहा है कि करनी पड़ जाएंगी इसकी। जी जनाब, तो रूल्स ऑफ फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के रूल्स क्या हैं। Inverted commas and the comma after reported speech is removed and that is introduced in between reporting speech and reported speech. अब ये जो हमारा ये था ये सब रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह पे आ जाएगा that। ठीक है। एग्जाम्पल, शी सेज सना इज टायर्ड, इनडायरेक्ट में हो गया शी सेज दैट सना इज टायर्ड। टाइम एंड प्लेस एक्सप्रेशंस आर चेंज। जो वर्ड्स या एक्सप्रेशंस टाइम को शो कर रहे होते हैं या जगह को शो कर रहे होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। किस तरह से चेंज हो जाते हैं। डायरेक्ट में अगर हेयर है
तो इनडायरेक्ट में देयर हो जाएगा। हेयर यहाँ, अब ज़रूरी नहीं है कि ये बात जब मैं आगे कन्वे कर रही हूँ या आप आगे कन्वे कर रहे हैं तो हम उसी जगह पे हों, तो इसलिए हेयर को हम चेंज कर देते हैं देयर में, कि जहाँ पे बात की गई थी वहाँ पे दिस एंड दीज। ये अब जाहिर है कि वो चीज़ ज़रूरी नहीं कि हमारे सामने हमारे पास मौजूद हो, तो हम दिस को चेंज कर देंगे दैट में, दीज को चेंज कर देंगे दोज में, टुडे दैट डे। अब ज़रूरी नहीं है कि ये बात जो हम आगे कन्वे कर रहे हैं ये वेरी नेक्स्ट डे भी हो सकता है, उसी दिन भी हो सकता है, और एक हफ्ते बाद, साल भर बाद भी हो सकता है ना कि हम वो बात आगे कन्वे कर रहे हैं। तो वो टुडे जो है वो दैट डे में चेंज हो जाएगा, यानी उस दिन जिस दिन बात की गई थी। टुमारो, नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। फॉर एग्जाम्पल आज संडे है, मैं संडे के लिए को बात बोल रही हूँ टुमारो, मंडे के लिए हो गया, लेकिन अगर ये बात जो कन्वे की जा रही है आगे वो आप मंडे ही को कन्वे कर रहे हैं या ट्यूसडे को कन्वे कर रहे हैं, तो फिर अगर आप टुमारो बोलेंगे तो वो उसका नेक्स्ट डे हो जाएगा, जाहिर है जब भी बात रॉन्ग हो जाएगी। तो हम अगर ये बात कन्वे करते हैं तो हम टुमारो का वर्ड यूज़ नहीं करते, बल्कि द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे की बात करते हैं, यानी जिस दिन बात हुई थी ना उसके अगले दिन। yesterday, द प्रीवियस डे, द डे बिफोर नहीं, द डे बिफोर। ये भी वहाँ यहाँ पे भी सिंपली वही रीज़न है कि अगर ये बात मैं आज yesterday बोली हूँ तो सैटरडे रहेगा, लेकिन अगर यही बात मैंने आज कन्वे नहीं की है और मैं मंडे को या किसी और दिन कर रही हूँ तो फिर yesterday ज़ाहिर है रॉन्ग हो जाएगा। लिहाजा द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, यानी जिस दिन ये बात की गई थी उससे एक दिन पहले की बात है। लास्ट वीक, मंथ या ईयर, द प्रीवियस वीक या द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर। नाउ चेंज हो जाएगा देन में, दस चेंज हो जाएगा सो में, द डे आफ्टर टुमारो, इन 2 days, टाइम में चेंज हो जाएगा, अगो को चेंज करेंगे बिफोर में, और बिफोर है तो बिफोर ही रहेगा। नेक्स्ट वीक या मंथ चेंज हो जाएगा द फॉलोइंग वीक या फॉलोइंग मंथ में। जी जनाब, ये तो बहुत थोड़ी सी चेंजेस थी। अब आगे देखते हैं चेंजेस इन प्रोनाउंस एंड पॉसेसिव एडजेक्टिव्स। प्रोनाउंस में और पॉसेसिव एडजेक्टिव्स में क्या चेंजेस होनी है वो अब हम देखते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई एंड वी and the first person possessive adjectives my and our are changed according to the subject of reporting speech। यानी हमारा अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में आई या वी है तो वो हमने चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। सॉरी, मैं ख्याल है कि मैं रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच बताना भूल गई हूँ, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि वो क्या होता है। जी जनाब, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, ये जो इन्वर्टेड कॉमास से पहले का है, और ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाली जो बात है ये कहलाती है रिपोर्टेड स्पीच। दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच यानी वो स्पीच जो रिपोर्ट कर रही है, रिपोर्टेड स्पीच जो स्पीच रिपोर्ट की गई, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, वो वर्ब जो रिपोर्ट कर रहा है, और ये है रिपोर्टिंग सब्जेक्ट यानी रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, रिपोर्ट करने वाला सब्जेक्ट। जी जनाब, तो अब हमने जो जैन सेज आई हैव बॉट न्यू ड्रेस फॉर माई फादर, अब ये जो आई है हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द reporting speech। First person pronoun in the reported speech is changed according to the subject of the reporting speech। अब जैन ने ये बात कही कि मैंने अपने वालिद के लिए एक नया ड्रेस खरीदा है। अब जाहिर है ये बात आप आगे कन्वे कर रहे हैं, तो आप जाहिर है जैन को किस तरह बोलेंगे, उसने कहा। ठीक है, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, जैन सेज दैट, इस आई को हमने चेंज कर दिया इसके अकॉर्डिंग, तो ये क्या बन गया, ही। अब ही के लिहाज से ही हम अपना हेल्पिंग वर्ब चेंज करके हैज़ कर लिया हमने। ही हैज़ बॉट अ न्यू ड्रेस फॉर माई फादर को हमने चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू जैन, तो ये हो गया हिज फादर। ठीक है जनाब, तो इनडायरेक्ट में क्या हो गया, जैन से दैट ही हैज़ बॉट अ न्यू ड्रेस फॉर हिज फादर। जी नंबर 2, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस जो कि हमेशा यू ही होते हैं, एंड सेकंड पर्सन पॉसेसिव एडजेक्टिव जो कि योर होता है, वो एक के लिए हो या एक से ज़्यादा लोगों के लिए हो, योर ही रहता है, यू ही रहता है, आर चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच।
रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अच्छा जनाब, अब ये रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट भी आपको बताना ज़रूरी है। जी, तो ये था हमारा रिपोर्टिंग स्पीच, ये था रिपोर्टिंग वर्ब, ये था रिपोर्टिंग सब्जेक्ट और ये है हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। ये है हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। अब शी सेज टू सारा यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। वो सारा से कहती है तुम मेरी बेहतरीन दोस्त हो। तो अब ये जो हमारा सेकंड पर्सन जो हमारा प्रोनाउन है वो हमने चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये तुम किसके लिए है, ये तुम है उस ऑब्जेक्ट के लिए, यानी कि सारा के लिए, जो यहाँ पे हमारे पास सारा है। तो इंडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, शी टेल्स सारा। ये टेल्स क्यों हो गया ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं, बताते हैं। शी टेल्स सारा दैट शी, ये यू चेंज हो गया सारा के हिसाब से शी में, दैट शी इज हर बेस्ट फ्रेंड। ये हर चेंज हुआ, वही फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज किया हमने, और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज किया। शी टेल्स सारा दैट शी इज हर बेस्ट फ्रेंड। अच्छा जनाब, तो इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट, ये आई एन इन है इन रिपोर्टिंग स्पीच, if there is no object in reporting speech, the second person pronoun is changed into I or we, and second person possessive adjective is changed into my or our, as it is supposed that the first person is the listener। जी जनाब, अब ये क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये अभी हमने ऑब्जेक्ट वाली की हैं, इसमें हमारे पास ये ऑब्जेक्ट मौजूद था। अब ये कहना ये है कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं, जैसा कि यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन यहाँ पे हमारे पास यू आ रहा है, तो फिर हम इस यू को कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का जो यू है वो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच का जो यू है वो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच चेंज होता है। लेकिन अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो इस यू को हम कैसे चेंज करेंगे, तो फिर हम ये समझेंगे कि वो हम जो है वो जो लिसनर है वो हम ही हैं। अगर कोई मेंशन नहीं है कि ये बात किससे कही गई है और रिपोर्टेड स्पीच में तुम आ रहा है, यू आ रहा है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ रहा है या पॉसेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, तो दैट मीन हम ही लिसनर हैं। तो फिर अब हम इसको चेंज करना है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में, यानी कि आई या वी में। जैसे कि यहाँ पे है शी सेज यू हैव स्पॉइल्ड माई डे। वो कहती है तुमने मेरा दिन खराब कर दिया। अब वही पे हमें लिसनर का ऑब्जेक्ट का हमें नहीं बताया गया, दैट मीन हम ही इसका लिसनर हैं। तो ये किस तरह हो जाएगा, शी सेज दैट आई हैव स्पॉइल्ड। अब ये जो माई है वो हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज किया है क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। शी सेज दैट आई हैव स्पॉइल्ड हर डे। हमने यहाँ पे ये कंसिडर किया कि जो सेकंड पर्सन था कि वो हम हैं। हमें ऑब्जेक्ट अगर नहीं मालूम तो उसमें ये कंसिडर किया जाता है कि वो हमसे बात की जा रही है और हम ही उसके लिसनर हैं। जी जनाब, अब आ गया हमारा थर्ड पर्सन। द थर्ड पर्सन pronouns she, he, it, they, and the third person possessive adjectives his, her, its, their are never change। जी, अब जो थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, सेकंड पर्सन चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, एंड थर्ड पर्सन इज नेवर चेंज। क्योंकि मैं और आप बात कर रहे हैं, तो मैं अगर किसी थर्ड पर्सन की बात कर रही हूँ शी, ही, तो आपके लिए वो थर्ड पर्सन ही रहेगा। तो आप भी इसको ही, शी, या कोई किताब है तो ज़रा नाम ही रहेगा, नाम भी थर्ड पर्सन ही होता है ना। अगर मैं आपसे कोई बात कर रही हूँ और किसी का नाम ले रही हूँ आपके और मेरे अलावा, दैट मीन वो थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल, शी सेज ही लव्स हिज जॉब। शी सेज दैट ही लव्स हिज जॉब। जी जनाब, इसके बाद इन डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस वी यूज दैट टू बिगिन द रिपोर्टेड स्पीच।
डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, ये जो अभी हमने जितने भी किए हैं वो सारे डिक्लेरेटिव ही हैं। आप उसको नेगेटिव कर लें या अफर्मेटिव कर लें, लेकिन वो डिक्लेरेटिव ही हैं। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जितने भी हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, वो हमेशा दैट से स्टार्ट होते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके हम दैट ऐड करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बीच में। If there is any object of reporting verb, then say, said is changed into tell or told and to is removed. जी जनाब, अभी मैंने आपको कहा था ना कि ये मैं बताऊंगी कि ये मैंने इसको यहाँ पे टेल में क्यों चेंज कर लिया, दिस वन। इसमें मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि आगे फर्दर बताती हूँ कि यहाँ पे टेल में क्यों चेंज किया गया है। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होता है रिपोर्टिंग स्पीच में, शी सेज टू सना, तो हम इसको चेंज कर देते हैं शी टेल्स सना, वो सना को बताती है, और टू यहाँ से पे हो जाता है रिमूव। यही बात पॉइंट यहाँ पे अब इसका जिक्र किया जा रहा है। इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब देन से या सेड इज चेंज इनटू टेल और टोल्ड and to is removed. To वहाँ से हमने हटा दिया। Example, she says to her mother, I am hungry. She tells her mother that she is hungry. अच्छा जनाब, जो सारे रूल्स पढ़ चुके हैं ना, उन सबको तो बहरहाल हमने अपने जहन में रखना ही है, उन सबका तो ख्याल रखना ही हमने चेंज करते हुए, यानी हमारा फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज हो रहा है, सेकंड पर्सन कैसे चेंज हो रहा है, इन सब चीज़ों का भी आपने साथ में ख्याल रखना ही है। She tells her mother that she is hungry. जी जनाब, उसके बाद है चेंजेस इन टेंसेस एंड चेंजेस इन सिंपल इंटरोगेटिव। मेरा ख्याल है कि मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना लूँ, क्योंकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी और आप इतना लंबा देखने में डायरेक्ट बोर हो जाएंगे। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग लर्न अल्लाह हाफ़िज़।